जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। चलिए, आज का क्वेश्चन दिया गया है, हमारी वित्तीय संस्थाएं से क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? आप इस सारे क्वेश्चनों को याद करते जाएंगे। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो ऑप्शन दिया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा हो जाएगा? भारत के केंद्रीय बैंक पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये है भारत का केंद्रीय बैंक। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? कितनी है दोस्तों? तो ये है आपका दोस्तों 50 दिया गया है, 75 दिया गया है, 35 दिया गया है, 25 दिया गया, तो ये 25 हो जाएगा आपका आंसर। ये 25 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? किस शहर को कहा गया है दोस्तों? मुंबई को, दिल्ली को, पटना को, बेंगलोर को, किस शहर को कहा गया है दोस्तों? ये हो जाएगा मुंबई को। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण जो है प्रदान करने वाली संस्थाएं कौन सा है दोस्तों? तो यह है आपका कृषक महाजन। दूसरा दिया गया भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा दोस्तों भूमि विकास बैंक। ये जो है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, ठीक ना? तो ये हो जाएगा भूमि विकास बैंक। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है, कौन सा है दोस्तों? ये दिया गया देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी, सहकारी बैंक। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? महाजन। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? महाजन। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? संस्थागत वित्त का साधन है सेठ साहूकार। दूसरा दिया गया है दोस्तों ऑप्शन रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक, महाजन। तो ये हो जाएगा दोस्तों व्यावसायिक बैंक। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, सहकारिता प्राप्तीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी थी दोस्तों? 1929 में, 1919 में, 1918 में, 1914 में। कब बना था? तो ये बना था दोस्तों आपका 1919 में। कब बना था दोस्तों? 1919 में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है दोस्तों? तो ये है आपका दोस्तों 196। कितना है दोस्तों? 196। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, दिया गया है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक का दोस्तों राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में, आप इसको याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था दोस्तों 1904 दिया है, 1905 दिया है, 1907 दिया है, 1920 दिया है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 1904 में किया गया था। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता है, कौन सी राशि जो है जमा नहीं करता है व्यावसायिक बैंक? चालू जमा राशि, संचयी जमा, अस्थायी जमा, उसके बाद है अग्रिम जमा। तो कौन सा नहीं करता है? तो ये अग्रिम जमा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया, बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है सहकारी बैंक द्वारा, वाणिज्यिक बैंक द्वारा, केंद्रीय बैंक द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा दोस्तों वाणिज्यिक बैंक द्वारा, ठीक ना? चलिए, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है, नहीं बोला गया है। तो ये हो जाएगा सहकारी बैंक, महाजन, उसके बाद दिया गया व्यापारी, रिश्तेदार। तो ये हो जाएगा दोस्तों सहकारी बैंक। ये गैर संस्थागत जो है वित्तीय संस्थाएं नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कहता है कि यह उत्पादक कार्यों के लिए कहता है कि अल्पकालीन ऋण देता है। कौन देता है अल्पकालीन ऋण दोस्तों? प्राथमिक सहकारी समिति, उसके बाद यह केंद्रीय बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका प्राथमिक सहकारी समिति। अगला क्वेश्चन दिया गया, बैंक का कार्य नहीं है, बैंक का कार्य नहीं है लॉकर सुविधा, दूसरा क्रेडिट कार्ड, तीसरा नगद साख। तो कौन सा कार्य नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों स्वयं सहायता समूह बनाना। स्वयं सहायता समूह बनाना जो है दोस्तों बैंक का कार्य नहीं है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1934 में, 1935 में, या 1948 में, या फिर 1951 में। कब हुआ था दोस्तों? तो 1935 में हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1935 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1935 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। 2-3 बार बोलते हैं, आपको याद हो जानी चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत कौन सा आता है? केंद्रीय बैंक, वित्त बैंक, वाणिज्यिक बैंक, उसके बाद सहकारी बैंक। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो वित्तीय बैंक जो है दोस्तों संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते
हैं वित्तीय बैंक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है दोस्तों। ये ऑप्शन दिया गया आपका प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्तीय संस्था, उसके बाद दिया गया है दोस्तों भारतीय मुद्रा बाजार। तो कौन सी हो जाएगा दोस्तों? विकास वित्तीय संस्थाएं हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है दोस्तों? कितने हैं? तो ये है दोस्तों 14, 19, 20, 27। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 19 गो है भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक। कितने हैं दोस्तों? संख्या 19 गो है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है दोस्तों। ऑप्शन दिया गया है गरीब तबके के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, व्यापारिक वर्ग के लिए, इनमें से कोई नहीं थी, हो जाएगा दोस्तों गरीब तबके के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैकलैंगन समिति बनाई गई। मैकलैंगन समिति कब बनाई गई थी दोस्तों? 1911 में दिया गया, 1914 दिया गया, 1915 दिया, 1916 दिया। कब बनाया गया था? तो 1914 ईस्वी में बनाया गया था मैकलैंगन समिति। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप इन सारे क्वेश्चन को जो है पढ़ करके अपने एग्जाम में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।